हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज हम सॉलिड स्टेट का फोर्थ वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। सॉलिड स्टेट में इस फोर्थ वीडियो में आप पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चे बाकी तीनों वीडियो नहीं देखे हैं वो आप जाके देख लें, और जो आज पहली बार देख रहे हैं इस फोर्थ वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप ध्यान से मेरी बातों को सुने, आपको भी बहुत बहुत समझ में आएगा। सॉलिड स्टेट का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है? जैसे ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स का अपना वॉल्यूम होगा। एक बॉक्स हम छोटा सा बना लेते हैं। इस बॉक्स में ऐसे एटम है, या इस तरह से इसमें गोले हमने भर दिए। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो वॉल्यूम है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने कलर किया, ये देखिए, ये कहीं ना कहीं वैकेंट रह जा रहा है। ये जो स्पेस है एटम के द्वारा या बॉल के द्वारा ऑक्युपाइड नहीं किया गया। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम इस बॉल ने या इस स्फीयर ने कवर किया। पैकिंग फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, एम्प्टी स्पेस उतना ही कम होगा। जितना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा, बॉल्स उतने एक दूसरे के पास पास होंगे। पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होने से पार्टिकल्स जो होते हैं टाइटली हेल्ड होते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन हम कैसे किसी भी क्रिस्टल का या यूनिट सेल का कैसे हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, क्या इसके लिए फार्मूला है? पैकिंग फ्रैक्शन मतलब अभी मैंने बताया कि टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम एटम्स के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल। मतलब उस यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम एटम्स के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया। क्लियर? तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल में से कितना वॉल्यूम इफेक्टिव एटम्स के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया। अब देखिए भाई, मान लीजिए यूनिट सेल में 4 एटम है। एक एटम जो होता है स्फीयर होता है, उसका वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर किसी यूनिट सेल में 4 एटम है, एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 एटम है तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अगर हमारा यूनिट सेल क्यूबिक है तो एज लेंथ क्या होती है क्यूब की? a। तो उस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? a क्यूब। उस a क्यूब वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया गया उस चारों एटम के द्वारा? तो देखिए भाई, यहां पर हम कैसे एटम्स के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया गया कैसे निकालेंगे? एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या है? यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव इंटू एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल वॉल्यूम क्या होगा? a क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? a क्यूब। ये तो पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, निकालने का फार्मूला हुआ। अलग अलग यूनिट सेल के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू मतलब उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? एक। बॉडी सेंटर्ड अगर होगा क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो उसमें कितने एटम होंगे? जल्दी से बताइए। 8 कॉर्नर पे होते हैं और एक बिल्कुल बीचों बीच होता है, तो टोटल एटम कितने होते हैं? 2। तो अलग अलग यूनिट सेल के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू अलग अलग होती है, और एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हमारा यूनिट सेल क्यूबिक है तो उसका वॉल्यूम a क्यूब होगा। पैकिंग इफिशियंसी 100 के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम, कितना परसेंटेज, वॉल्यूम का कितना परसेंटेज एटम्स के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया, दैट इज कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी। और ये 1 के रिस्पेक्ट में देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, और 100 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पैकिंग इफिशियंसी।
पैकिंग फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पैकिंग इफिशियंसी पता चल जाएगी। तो पैकिंग फ्रैक्शन 1 के रिस्पेक्ट में देखते हैं और पैकिंग इफिशियंसी 100 के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि कितने 100 में से कितना परसेंट वॉल्यूम जो है एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया। चलिए अब एक एक करके पहले हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बताइए फर्स्ट से, कॉर्नर के जितने एटम्स होते हैं सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। यूनिट सेल क्यूबिक है तो निश्चित तौर पर उस वॉल्यूम क्या होगा, AQ होगा। तो देखिए भाई, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच करते हैं। अगर इस एटम का रेडियस R है तो इसका भी रेडियस R होगा और यूनिट सेल की एज लेंथ A है तो A इक्वल टू क्या होगा, 2R। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो एटम केवल कॉर्नर पर होते हैं। कॉर्नर वाला एटम जो होता है उसका पार्टिसिपेशन कितना होता है, 1/8 और टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, 8। तो 1/8 इंटू 8 टोटल एटम उस यूनिट सेल में कितने होंगे, 1। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होती है, 1 और ए की वैल्यू कितनी, एज लेंथ ए कितना होता है, 2R। तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, जेड इफेक्टिव 1 4/3 पाई आर क्यूब और ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी है, 2R का होल क्यूब। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो π/6 और पाई की वैल्यू 3.14, इसको सॉल्व करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन 0.524 आएगा। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 0.524। और 100 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 52.4%। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है बेटा, 52.4%। मतलब वैकेंट स्पेस कितना होगा या एम्प्टी स्पेस कितना होगा, 100 में से माइनस करें, इतना स्पेस जो होगा वो एम्प्टी है। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग बहुत अच्छी नहीं होती है क्योंकि इसमें एम्प्टी स्पेस कितना मिला आपको, 47.6%। क्लियर। तो और पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की कितनी होती है, 52.4%। तो बच्चों ये तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन हमने निकाला। अब हम लोग जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू 2 होती है, रेडियस √3/4 है। आपको बताया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए A/2, बॉडी सेंटर के लिए √3/4 है और फेस सेंटर के लिए √2/4 होता है। क्लियर। ये रेडियस होता है, ये आपको मैंने टेबल के जरिए बताया था, आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू 2, रेडियस जो होगा वो √3/4 होगा और जब r इक्वल टू √3/4 है तो अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो 4r हो जाएगा /√3 हो जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला था उस यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव, और एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल का, क्यूबिक यूनिट सेल का AQ। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू 2 रखा आपने, 4/3 पाई आर क्यूब और a की जगह आप 4r/√3 रखेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 आएगा। और पैकिंग एफिशिएंसी निकालना, ये 1 के रिस्पेक्ट में आपने निकाला और पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो 100 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 68% पैकिंग एफिशिएंसी आ गई। इसके लिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो एम्प्टी स्पेस देखा जाए तो 100 में से इतना तो स्पेस ऑक्यूपाइड किया गया एटम के द्वारा, तो एम्प्टी स्पेस या वाइड कितना होगा, 32%। तो अगर हम कंपेयर करें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से इसको कंपेयर किया जाए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी को कंपेयर किया जाए तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से बेटर है क्योंकि यहां पर 68% जो है वॉल्यूम जो है एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाइड, टोटल वॉल्यूम का 68% वॉल्यूम जो है एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया। अब हम बात करते हैं थर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू आपको पता है 4 होता है। एटम का जो रेडियस होता है √2/4 है तो A इक्वल टू दिस वन। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बता चुका हूं आपको। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा,
कि जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पर तो होते ही हैं, कॉर्नर पर तो एटम होता ही है, लेकिन कॉर्नर के अतिरिक्त फेस पर भी एक एक एटम होता है। जो 6 फेस होते हैं, 6 फेस जो होते हैं उस पर भी एटम होता है। तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, इंटू 8 हो जाएगा, और जो फेस होता है 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है। फेस कितने थे 6, तो 3 एटम ये आ जाएंगे और एक एटम यहां से। टोटल जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितना आ जाएगी 4। इस पूरे यूनिट सेल में टोटल एटम कितने होंगे 4। एटम का रेडियस r है, तो r कैसे आप निकालना हमने बताया था, r और a में रिलेशन निकालना। r इक्वल टू कितना होता है √2/4a। और अब हम बात करें a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r/√2। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए जेड इफेक्टिव उस यूनिट सेल में कितने एटम हैं और एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr³ अपॉन टोटल वॉल्यूम a³। यूनिट सेल की एज लेंथ अगर a है तो टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल की क्या होगी a³, क्योंकि ये क्यूब है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा a³। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू 4/3πr³ और a इक्वल टू 4r/√2। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 आ जाएगा। 1 के रिस्पेक्ट में पैकिंग फ्रैक्शन कितना है 0.74। और पैकिंग इफिशियंसी की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैकिंग इफिशियंसी 74% आया। मतलब 100 में 74% जो है 74% जो है वॉल्यूम एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया। मतलब पैकिंग इफिशियंसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बॉडी सेंटर और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से अच्छी है। यहां पर एटम जो हैं काफी पास पास होंगे, काफी नजदीक होंगे। एम्प्टी स्पेस मात्र कितना है 26%। अब हम अपनी पूरी बातों को एक टेबल के जरिए समराइज कर देते हैं। आपको वहां पर निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ये पैकिंग इफिशियंसी अलग अलग यूनिट सेल के लिए आप लर्न कर लें। 100 से माइनस कर देंगे तो आपको एम्प्टी स्पेस पता चल जाएगा। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है, एम्प्टी स्पेस कितना होता है, बॉडी सेंटर की पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है, या पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। क्लियर? तो इसको हम एक टेबल के जरिए समराइज करके लिख देते हैं। आप टेबल को भली भांति लर्न कर लें। बच्चों, अभी हम लोगों ने पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, पैकिंग इफिशियंसी के बारे में पढ़ा। इसको हमने अपनी सभी बातों को एक चार्ट के द्वारा समराइज करके इस चार्ट में मैंने लिख दिया है। इस चार्ट को आप बिल्कुल कायदे से लर्न कर लें। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जेड इफेक्टिव या रैंक भी उसी को बोलते हैं, कितना होता है 1, बॉडी सेंटर के लिए 2 और फेस सेंटर के लिए रैंक या जेड इफेक्टिव कितना होता है 4। जेड इफेक्टिव क्या बताता है कि उस यूनिट सेल में कितने एटम्स उपस्थित हैं। फिर ए और आर के बीच में यूनिट सेल के एज लेंथ और उस यूनिट सेल में जो एटम होगा जिसका रेडियस आर होगा, इसके बीच में रिलेशन आपको मैंने निकाल के दिखाया था लास्ट वीडियो में, आप देखिएगा। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आर और ए में क्या रिलेशन होता है, आर इक्वल टू a/2 या a इक्वल टू 2r। आर इक्वल टू आप एक सीरियल से आप याद कर ले, बहुत इजी है। सिंपल बॉडी फेस, सिंपल के लिए a/2, फिर इसके लिए √3/4a और यहां पर √2/4a। क्या a/2 √3/4a √2/4a, यहां √3 है यहां √2 है। सिंपल बॉडी और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। पैकिंग इफिशियंसी देखिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो पैकिंग इफिशियंसी कितनी 52.4%, बॉडी सेंटर के लिए 68% और इसके लिए क्या होगा 74%। और ये एम्प्टी स्पेस कितना 100 में से माइनस कर देंगे, ये एम्प्टी स्पेस है। तो पैकिंग इफिशियंसी सबसे अच्छी किसके लिए है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए है। और अब हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में पैकिंग कैसे होगी, पैकिंग क्या होती है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जानेंगे। तो तब तक आप पुराने वीडियो को देखकर एक बार पुनः पूरे सॉलिड स्टेट को आप रिवाइज कर लें। तब अगले हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे क्या पढ़ने के लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड में किस तरह से पैकिंग होती है। थैंक यू।